आज हम लोग बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। सेट नंबर 9 यह है और यह रुक्मिणी प्रकाशन वॉल्यूम 3 का सेट है। जैसा कि हम लोग इसके 8 सेट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। ये सामान्य अध्ययन का सेट है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सेट नंबर 9। इसे हम लोग शुरू कर लेते हैं। आइए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत जो है चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मोल का उपयोग निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो आपका पदार्थ की मात्रा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, यदि वेग और चुंबकीय क्षेत्र सदिश एक दूसरे के लंबवत है तो कणों की गति का पथ डॉट डॉट है। आपका वृत्ताकार, आंसर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर। आइए, निर्वात में एक प्रकाश तरंग की तरंगदैर्घ्य 300 नैनोमीटर है। जब प्रकाश बेंजीन से होकर गुजरता है तो उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी होगी? तो उसकी हो जाएगी 200 नैनोमीटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है, उससे निकालते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, पाचन के संदर्भ में बोलस का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा किया जाता है? तो आपका चबाने के दौरान बनने वाले भोजन और लार का मिश्रण, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, गेलुशाक के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्थिर आयतन पर गैस के दिए गए द्रव्यमान का दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर चालू रहने के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का जो है उपयोग किया जाता है? तो आपका रैम हो जाएगा आंसर यहाँ पे। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपका वेग, उसका वे तेज गति करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे पीत उत्पादन में कमी वाले रोगी डॉट डॉट के अवशोषण में कमी का सामना करना पड़ता है। तो हो जाएगा आपका वसा विलेय विटामिन का। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ये देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें, कौन सी रसोई प्रक्रिया प्रसरण का उदाहरण है? तो आपका संदरित लवण विलयन में कच्चे आम डालना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, स्थानिक स्पीसीज क्या है? स्थानिक स्पीसीज क्या है? तो आपका वे स्पीसीज जो केवल विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, अन्य कहीं नहीं पाई जाती है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार राशियों की मात्रकों का क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, देखिए, मौलिक या मूल मात्रक या फंडामेंटल जो है यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। चलिए, उन्नीस सौ 34 में हेराल्ड सी यूरे को डॉट डॉट रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आंसर होगा यहाँ पे भारी हाइड्रोजन की खोज के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, देखें, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग सतत विकास में किस प्रकार योगदान देता है? इसमें पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और संसाधनों का संरक्षण होता है। डी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से क्या एक जल प्रदूषक है? तो आपको हो जाएगा लेड। ऑप्शन बी। यदि पी क्लोराइड समरूप प्रतीत होता है, वास्तव में यह डॉट डॉट होता है, तो आपका विषम जातीय मिश्रण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडलीव का आवर्त नियम और सारणी में डॉट डॉट की स्थिति की व्याख्या नहीं कर सका। आपका समस्थानिक का। ऑप्शन बी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? आपका अमीबा। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से द्विविस्थापन अभिक्रिया की पहचान कीजिए। आपका ऑप्शन जो है सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, Mg प्लस H2HCl प्लस MgCl2 प्लस H2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरुरज्जु किस ऊतक से बनी होती है? ये तंत्रिका ऊतक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, देखें,
20 नंबर क्वेश्चन है आपका, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केवल कथन एक सही है, यानी संतृप्त कार्बन यौगिक एक हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन परमाणु एकल सहसंयोजक अबंध द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। कथन फर्स्ट आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। आइए, डीएनए और आरएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ हो जाएगा आरएनए उत्प्रेरक कार्यों सहित कई कार्य करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है आपका, जंतुओं की तुलना में पौधों की उत्सर्जन प्रक्रिया पूर्णतः भिन्न होती है। पौधों द्वारा उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 23 नंबर देखें, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने निम्नलिखित कथन दिया, सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। तो यहाँ पे आपका रुडोल्फ विर्चो। ऑप्शन डी। समदैशिक माध्यम में एक बिंदु स्रोत से तरंग रूप की प्रकृति क्या है। तो आपका हो जाएगा गोलीय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर देखते हैं, जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल उत्पन्न होता है। निम्न में से क्या इस कार्य सिद्धांत पर काम करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर, एल्वेली में गैस विनिमय की दक्षता मुख्य रूप से किस संरचनात्मक विशेषता के कारण होती है। आपका पतली वायुकोशीय केशिका अवरोध के साथ संयुक्त बड़ा सतह क्षेत्र। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन आपका है, आपका निम्नलिखित में से कौन सा अन्य की तुलना में एक समजातीय यौगिक नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका C6H5OH। और देखिए पीडीएफ के लिए आप लोग पैड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पैड ग्रुप आपको पे करके जो है पीडीएफ मिलेगा, इसी को बोलते हैं। यहाँ पे नंबर नोट कर लीजिए, 92 62 30 17 और 69। यह जो है आपका 9262301769। इसका पीडीएफ आपको जो है पूरे बुक का वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3, इसके अलावा केजीएस विक्टोरिया और भी बुकों का पीडीएफ मिलता है। पैड ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, मात्र जो है आपको 149 में जो है वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप लोग जो लोग देख रहे हैं पीडीएफ चाहिए फुल सोल्यूशन के साथ, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, व्यावसायिक मोटर से संबंधित निम्न कथनों पे आपको विचार करना है। तो यहाँ पे देखें, सी सही हो जाएगा। इसमें अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक प्रयुक्त होता है और इसमें मृदु लौह करोड़ प्रयुक्त होता है। दोनों सही है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपका, यदि किसी दर्पण का आवर्धन +2.3 है तो वह किस प्रकार का दर्पण है। तो यहाँ हो जाएगा अवतल दर्पण है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 30 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया अर्थो हाइड्रो ऑक्सीबेंजोइक अम्ल निर्मित करती है, जो प्राथमिक अभिक्रिया उत्पाद है जिसका दवाओं के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कोल्बे अभिक्रिया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कोल्बे अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 31 देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में शिक्षा विभाग के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है। आपका 68,216.95 करोड़। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 32 नंबर, वर्ष 2026-27 में केंद्रीय बजट में ऑरेंज इकोनॉमी के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया गया, यह किससे संबंधित है। तो यह आपका रचनात्मक अर्थव्यवस्था और कला से संबंधित है। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 33 नंबर देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो आपका राजस्थान में किया गया है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईसीसी T20 विश्व कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 35 नंबर,
और किस देश को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का पूर्ण सदस्य बनाया गया है? तो यहाँ हो जाएगा आपका सेशेल्स। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राज्य की सभी 243 सीटों पर मतदान प्रतिशत कितना दर्ज किया गया है? तो आपका हो जाएगा 67%, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर देखिए, लखपति दीदियों के सरस सजीविका मेले का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो आपका हरियाणा में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे 74वीं मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आपका फातिमा वॉश। किस मंत्रालय द्वारा डंप साइट रिमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम शुरुआत की गई है? तो आपका आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 देखते हैं। आइए, क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आधिकारिक तौर पर किस वर्ष मंगलयान 2 को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है? 2030। 10 से 18 नवंबर 2025 तक मालाबार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आपका गुआम। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर देखिए। यहाँ पे ब्रिटिश लेखक डेविड एस्जेले को उनके किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आपका फ्लैश करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 43 नंबर, 26 से 28 अक्टूबर 2025 को 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? मलेशिया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जन सुरक्षा और बीमा लक्ष्मी योजना किस संस्थान द्वारा शुरू की गई है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 45 नंबर, राष्ट्रमंडल खेल 2030 किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो यह खेल आपका भारत में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ 46 नंबर देखिए, जन्म आधिकारिक वर्ण व्यवस्था के बारे में बौद्ध धर्म का विचार निम्न में से क्या था? तो यहाँ हो जाएगा आपका पूर्णतः अस्वीकार्य है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, इस्लामी संस्कृति की संरक्षित करने के उद्देश्य से चलाए गए देवबंद आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? आपका मोहम्मद कासिम नाना तौबी, ऑप्शन ए। प्राचीन भारतीय इतिहास में एक प्रमुख शासक रुद्रदामन के संबंध में कौन सा तथ्य जो है सही है? तो आपका यह तथ्य है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे एक से अधिक, ठीक है। यहाँ पे उनका शासनकाल द्वितीय शताब्दी ईस्वी का था, ये आपका सही है बिल्कुल। और इसमें इसके अलावा आपका यह भी सही है, वह शक वंश के शासक थे, ठीक है। नेक्स्ट है, आइए 49 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन कितने राज्यों में हो गया था? तो यहाँ पे आपका देख लेते हैं हम लोग, 2। ऋग्वैदिक काल में लोग युद्ध एवं शांति के निर्णय के लिए कहाँ सलाह मशवरा करते थे? तो आपका सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। तो आइए कौन का मिलान कर लेते हैं। वेदों की रचना का आरंभ हुआ था आपका यहाँ से लगभग 35 साल पहले। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत हुई थी आपका लगभग 3000 साल पहले। और ईमान गांव के कृषकों का निवास स्थल था आपका 36 से 27 साल पहले। चरक जो है लगभग 2000 साल पहले से मैच कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलिए हम लोग 52 नंबर देखते हैं, कथन और कारण का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे कथन है 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी मिली थी, सही है। और 15 अगस्त को संपूर्ण भारत में गणतंत्र दिवस मनाया गया, गलत है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कथन सत्य, कारण असत्य है। नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन देखिए, वैदिक काल के द्वितीय चरण में शुरू हुए यज्ञ के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों। यह राजस्व के सिद्धांत को स्थापित करने और उठाया गया कदम था, और यह पुरोहित वर्ग की आर्थिक संपन्नता के मार्ग प्रशस्त करता था। ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं 54 नंबर, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? आपका चंद्रगुप्त मौर्य। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कुल कितने
वन क्षेत्र लगभग कितने हैं, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 21%। नेक्स्ट यहाँ देखिए, निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकारी नहीं है, तो आपका किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए 57 नंबर क्वेश्चन है आपका, ग्लोब पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा जो उसे दो बार हिस्सों में काटती है उसे कहा जाता है आपका भूमध्य रेखा। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1953 में। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं आपका, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह आपका संबंधित है यहाँ पे पंचायती राज से। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु और नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया किस कलाकृति से संबंधित है, तो आपका राष्ट्रकूट काल से संबंधित है यह। नेक्स्ट यहाँ देखिए, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम कितने घंटे आगे है, तो यह आपका 5 घंटे 30 मिनट। निम्नलिखित में से कौन खुदाई की खिदमतगार का संस्थापक था, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे पीसी कल्चर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान में कौन सा राज्य है, आपका महाराष्ट्र। लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा दी गई है अब्राहम लिंकन के द्वारा। मसूरी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन भारत की संघीय सरकार की विधायी शाखा का एक भाग नहीं है, तो आपका यहाँ पे मंत्रिपरिषद। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है, तो आपका यूएसएसआर। नेक्स्ट यहाँ पे 69 नंबर देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्र अधिकार डॉट डॉट के बीच विवादों का विस्तरित करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 या 2 से अधिक राज्यों। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो आपका उत्तराखंड में है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1953 में, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन है आपका, शिवालिक पर्वतमाला के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डी, ये हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है जो सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 73 देखते हैं, आइए। जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रोफेसर पद्मनाभन निम्नलिखित में से किस योगदान से संबंधित है, यहाँ पे हो जाएगा आपका बिराक बनाया और मलेरिया परजीवी और जैव प्रौद्योगिकी संशोधन में अग्रणी भूमिका निभाई। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित हैं, तो यहाँ हो जाएगा सतमाला पहाड़ी, ऑप्शन सी। श्री नारायण गुरु ने डॉट डॉट में सामाजिक सुधार के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए श्री नारायण धर्म परिपालन योगदान शुरू की है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 75 का हो जाएगा बी, केरल। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 76 नंबर, निम्नलिखित में से निम्नलिखित क्षेत्र और राज्यों के जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो यहाँ पे आपका दंडकारण्य उड़ीसा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 11 अनुसूची द्वारा कितने विषयों को पंचायती के सब प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 29। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 78 नंबर देखें, समय समय पर निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय नियंत्रण नियमावली भारत के विदेशी विनिमय के संदर्भ में प्रकाशित करता है, तो यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक। निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में शीर्ष स्थान पर नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 81 नंबर, लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए किसे विधेयक की मांग की गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा संविधान विधेयक 2019, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 82 नंबर देखें यहाँ पे,
बिहार को निम्नलिखित जनपद समूहों में कौन सा सर्वाधिक खनिज समृद्ध है? भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, जमुई आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 83 नंबर। 83 नंबर देखते हैं यहाँ पे, लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है? तो आपका लोकसभा अध्यक्ष के। भारतीयों के लिए का नारा इनमें से किसने दिया है? तो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे? तो आपका हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 86 नंबर। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो आपका R.K. नारायण। निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है? तो आपका प्रदीप बंदरगाह। मोहिनीअट्टम एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो संबंधित है यहाँ पे केरल से। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 89। निम्नलिखित कथनों में से किसने कहा है मुद्रा वही है जो मुद्रा का काम करे? तो यहाँ हो जाएगा आपका प्रोफेसर कोल नहीं होगा, प्रोफेसर वकार हो जाएगा बी। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में ऊंट पाए जाते हैं? तो आपका यहाँ पर कांटीदार और वन झाड़ियाँ। नेक्स्ट यहाँ देखिए, बिहार की जलवायु और कृषि के संदर्भ में कथनों पे आपको क्या करना है? विचार करना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। तो कथन की बात करें तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे केवल 1 और 2 सही है, यानी ये पढ़ लेते हैं। बिहार नॉर्थ वेस्ट जोन में 13 जिले शामिल हैं और यहाँ पे सालाना वर्षा 10 से 40 से 1450 मिलीमीटर होती है। बिहार के नॉर्थ ईस्ट जोन में वर्षा की मात्रा सबसे अधिक 1200-1700 मिलीमीटर होती है और यहाँ जूट का उत्पादन प्रमुखता से होता है, यानी दोनों कथन आपका सत्य है। नेक्स्ट यहाँ देखें, बिहार की प्रमुख सिंचाई नहरों और उनसे लाभान्वित होने वाले जिलों का सही युग्म बताइए। यहाँ पे हो जाएगा आपका, मिलान कर लेते हैं। पूर्वी कोसी नहर मैच कर जाएगा आपका पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा। तिरहुत नहर मैच कर जाएगा मुजफ्फरपुर, वैशाली। कमला नहर मधुबनी, दरभंगा। सरकी नहर आपका सकरी नहर आपका गया, नवादा से मैच कर जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बिहार के मध्यकालीन इतिहास के और स्थापत्य कला से संबंध में कौन सा गलत है? तो यहाँ पे रोहतासगढ़ किले का निर्माण मुगल बादशाह के समय हुआ था, ये आपका गलत है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी के गठन के संबंध में कौन सा तथ्य गलत है? तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बनाया गया था, ये गलत है, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए 95 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिहार के भौगोलिक विभाजन में गंगा दक्षिणी मैदान के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका ढलान दक्षिण से उत्तर की ओर है, ये सही है। नेक्स्ट यहाँ देखिए 96 नंबर। 96 नंबर, निम्नलिखित की शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और उसे उत्तर पद स्वामी की उपाधि भी मिली थी? तो आपका धर्मपाल। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो उपयुक्त में से सभी। 1921 में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन गांधी ने किया था और मजहरुल हक ने मदरलैंड अखबार की शुरुआत की थी और युवराज की बिहार यात्रा का बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट है देखिए 98, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग EBC को कितना आरक्षण प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा 20%। बिहार में शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में कौन सा शामिल नहीं था? तो यहाँ हो जाएगा पाटलिपुत्र का नाम बदलकर अजीमाबाद करना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, बिहार के प्रमुख जलप्रपातों में धुआं कुंड और मंझार कुंड किस जिले में स्थित है और इनका क्या महत्व है? तो यहाँ रोहतास या रक्षाबंधन के समय मेला लगता है और यहाँ यह विद्युत उत्पादन के लिए प्रस्तावित है, यहाँ ये सही हो जाएगा। चलिए यहीं पेंट करते हैं।